Hello everyone, welcome to Sriram's IS YouTube channel where we cover daily current affairs with you. This is your mentor Arzu Kakkad, and in this particular session we'll be discussing about the daily news articles that are important of 9th of March in detail with complete analysis. तो without taking any time, I'll simply start the lecture जहाँ पर as usual हम previous year questions को भी cover करते हैं साथ में, तो एक comprehensive session रहता है. इसीलिए जो कल मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए थे उनके पहले आंसर्स देखेंगे. दिस ऑल क्वेश्चंस आर एसोसिएटेड विद द टॉपिक्स जो आप रिसेंटली न्यूज़ में देखते ही हो, तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन होता है कि कैसे यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है उस सेगमेंट से सवाल, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप उसी अप्रोच के साथ पढ़े. राइट. तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक. तो इनमें से वो कौन सा नेशनल पार्क है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसका क्लाइमेट जो है वो वेरी करता है ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट से आर्कटिक. तो उसका आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं, एक नेशनल पार्क दिख रहा होगा, नामदप्पा नेशनल पार्क. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है. देखो, इतने इजी यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगी आपसे कि बस सिंपल सा नेशनल पार्क बता दो. थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न होगा इसमें. आपको ज्योग्राफी और साथ ही साथ मैप, विदाउट मैप कुछ भी बात ही नहीं बनेगी जब तक मैप प्रैक्टिस नहीं करी. तो इसीलिए आपको मैप में देखना पड़ेगा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, और आपको लिंक करना पड़ेगा आपके, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसके साथ. जैसे कि द हैबिटेट जो है वो यहाँ पर चेंज होता है विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. राइट. जहाँ पर आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट से माउंटेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. तो ये एक लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है ईस्टर्न हिमालय में, ये नेशनल पार्क जिसका नाम है नामदप्पा नेशनल पार्क. उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है. आपको ये सारे नेशनल पार्क्स और भी दिख रहे होंगे, 3 ऑप्शंस में है, जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी नेशनल पार्क है. ये कहाँ है? चलो मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ, बाकी आप इनके बारे में सर्च भी करना. अब फॉर एग्जाम्पल नंदा देवी जो है वो है उत्तराखंड के अंदर. राइट. अब एक नेशनल पार्क जो है इसका आंसर ऑप्शन ए. ये चलो आप मुझे बताओगे कि ये नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, बेसिकली इसकी लोकेशन बेसिकली कहाँ पर है वो आपको बतानी है. और एक और नेशनल पार्क भी है, दैट इज न्योरा नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है. तो ये मैंने आपको कुछ नेशनल पार्क बता दिए हैं, इसको थोड़ा मैप में जाके खुद भी प्रैक्टिस करना. आंसर इज डी. नेक्स्ट जो है वो है रिवर तीस्ता. ये जो रिवर है, अब हमने राप्ती रिवर के बारे में पढ़ा, और जो भी रिवर आप नेशनल पार्क कवर करते हो या कोई लिंकिंग प्रोजेक्ट है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात किया. राइट. तो जब भी आप मैप में रिवर नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी. 2016 में यूपीएससी ने रिवर तीस्ता से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसका सोर्स सेम है एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम. रिवर रंजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, और ये ट्रिब्यूटरी है रिवर तीस्ता की, और रिवर तीस्ता फ्लो करती है इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. तो इसके अंदर जो मेरा ऑप्शन 1 है ना वो ही गलत है. आप ये रिवर देखो, ये है रिवर तीस्ता, ये रिवर है, और ब्रह्मपुत्र यहां से ओरिजिनेट कर रही है. अब आपको बताना है दोनों ग्लेशियर्स के नाम. ठीक है, कौन सी रिवर कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है, इसका ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. तो मतलब ये पता चल गया कि दोनों का सोर्स अलग अलग है. तो मैं पहला ही ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर दूं, बहुत आसानी से मुझे सिंपली आंसर मिल गया है कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है. मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से, अगर मुझे ये भी नहीं पता रिवर तीस्ता का फ्लो कहाँ कहाँ पर है, कि वो कौन से, अगर इंडिया में अगर किसी स्टेट से बहती है या नहीं बहती है, वैसे वो दिस रिवर फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. राइट. तो स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट हो जाती है. कहने का मतलब ये है मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, स्टिल विथ लिटिल ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं एलिमिनेशन के मेथड से आंसर पर आ रही हूँ. तो ये तरीका जो है ये आपको लगाना पड़ेगा पेपर में भी. ऐसा नहीं होगा सारे क्वेश्चंस आते होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, लेकिन कैसे आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, एलिमिनेशन से, 50-50 गेस जो होती है अप्रोच से आप हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो ये एक अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ट्राई टू एनालाइज how they are framing the questions and framing the options rather than focusing upon the answer. Try to focus upon the pattern and the way they are framing the questions. Right. जैसे कि हमने कल एशियान के बारे में पढ़ा था, एशियान इंडिया
कि जो सबमिट चली बिजनेस सबमिट। तो क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने 2020 में पूछा था कि विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। तो यहाँ पर आपको 6 ऑप्शंस दे दिए, 6 कंट्रीज के नाम दे दिए, एंड आंसर इज सी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और जापान, ये फ्री ट्रेड पार्टनर्स, बेसिकली दीज आर द कंट्रीज दैट आर द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। तो ये अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है ये खुद से होनी चाहिए। अगर आप एशियान के बारे में पढ़ रहे हो तो एशियान हैज 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड विद 6 डायलॉग पार्टनर्स, चाइना के साथ, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बाकी जो एशियन की जो कंट्रीज हैं, जो 10 मेंबर्स हैं, वो मैंने आपको कल ही आपके साथ शेयर कर दी थी, तो वो आपको याद होनी चाहिए। बहुत से मिशन पढ़ते हैं हम। एक 2022 में एक मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, 3 स्टेटमेंट्स दी और आपसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मान लो कि आपने बहुत न्यूज पढ़ रखी है, एवरीडे यू आर कंसिस्टेंट विद द आर्टिकल्स, तो इस क्वेश्चन को आप फिर भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी हाउ। कभी भी ऐसा देखा है कि कभी मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, बट आप स्टेटमेंट देखो, पहली स्टेटमेंट क्या है, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। ये होते हैं कुछ कीवर्ड्स, मस्ट, ऑल, ओनली, राइट। तो ये कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। ये मतलब 80% ऐसी स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, बट हमेशा भी नहीं होती हैं, तो ये मत सोचना हमेशा गलत होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट दिस मिशन, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट, इनकरेक्ट है। तो उन्होंने अब देखो ऑप्शंस में क्या दिया, वापस से ए भी फर्स्ट एलिमिनेट कर दो, सीधा आंसर पे आ गए आप। फिर से मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी इतनी, अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन ले ली और वहां से एक क्लिक चल गया कि अच्छा ठीक है ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शंस इतने अच्छे फ्रेम कर रखे होते हैं कभी कभार कि आप क्विकली आंसर पे आ सकते हो। तो सीधा आंसर थर्ड आगे, आगे क्या स्टेटमेंट्स पढ़े देखो, एज इट सीम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। एंड इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, ये करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर इज थर्ड। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में लॉन्च हुआ, जिसका एम था टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ आईडीज फॉर ऑल द इंडियन सिटीजन्स, ताकि टू हेल्प हॉस्पिटल सिटीजन्स, एक इलेक्ट्रॉनिकली हेल्थ रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाएगा व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हो गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, और जब भी आप कवर करो तो ये किसी भी मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, इट इज़ वॉलेंट्री, ठीक है। तो ये जो है इसी स्टेटमेंट 1 और 2 वो इनकरेक्ट हो जाते हैं, और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, इससे आपका आंसर आ गया। मैप प्रैक्टिस के बिना तो कोई बात बनती नहीं है। तो अब चलते हैं, क्वेश्चन आया था 2022 में, अफगानिस्तान के बॉर्डर्स बताने थे, 5 कंट्रीज के नाम थी, आंसर है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये देख लो, ये रहा आपका अफगानिस्तान, कैपिटल काबुल, इधर है पाकिस्तान बॉर्डर पे, इधर ईरान, इधर तुर्कमेनिस्तान, इधर तजाकिस्तान भी बॉर्डर है, इधर से उज्बेकिस्तान का भी बॉर्डर है। तो तीनों ही हैं आपके पास, ठीक है। किर्गिस्तान बॉर्डर नहीं है, किर्गिस्तान तो तजाकिस्तान के बाद लगता है, वहां से आता है, और अजरबैजान भी नहीं है। इधर आप पाकिस्तान देख लो, और ये जो इंडिया है इसके साथ भी बॉर्डर लगता है। तो बेसिकली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर उधर हो जाता है। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। आंसर क्या हो गया, 3, 4, 5। मुद्दा यहाँ पर यह है कि मैप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना मैप को देखोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, चाहे वो नेशनल पार्क्स हों, बॉर्डरिंग कंट्रीज हों, रिवर्स हों। विदाउट मैप प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द अबव आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। पता होगा सबको ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। एनी प्लेटफॉर्म दैट अलाउज एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड टू एनी अदर यूजर्स और डेवलपर्स, वो होते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, राइट। तो यहाँ पर आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, ये जितने भी हैं दे आर बिल्ड अपॉन दिस ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलिए, ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने कल देखे थे। अब आज चलते हैं, देखते हैं कि आज हमने क्या कवर करना है।
पहले तो इंडियन रेलवेज ने कोलैबोरेट किया है इसरो के साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अंडर द रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। ये क्या प्रोजेक्ट है इसके बारे में जानेंगे, इसको अच्छे से इन डिटेल में कवर करेंगे। साथ में आपको कौन से पेपर के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, जीएस पेपर 2 से भी आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। ओके, Government of India under its Incredible India brand line is participating in ITB Berlin 2023, एक लार्जेस्ट टूरिज्म ट्रेड फेयर बोल सकते हो आप इसको। तो उसमें इंडिया अंडर इट्स ब्रांड लाइन इज पार्टिसिपेटिंग। इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में जानेंगे, जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। गुंडी नेशनल पार्क न्यूज में है, क्यों न्यूज में है वो देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो सारे ही टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम से। तो ये नेशनल पार्क को मैप में बिना देखे तो बात नहीं बनेगी, तो मेक श्योर आप मैप जरूर देखो। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 न्यूज में है, तो इसको भी कवर करेंगे, आपके पेपर 2 से रेलिवेंट हो गया, स्कीम्स है। अच्छा, एक मिसाइल है जिसका सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग हुई ऑफ अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जीएस पेपर 3 से लिंक हो सकता है और प्रीवियस प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड अ फुली इंडिजिनाइज्ड YTB-60 फॉर अंडर वाटर रॉकेट RGB-60। तो एक सिस्टम जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। एक अंडर वाटर रॉकेट जो कि सबमरीन्स को टारगेट कर सकता है, उसके रिगार्डिंग ये है। नेक्स्ट इज थर्ड सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सेशन हुआ न्यू दिल्ली के अंदर, तो इसके बारे में भी आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और इवन प्रीलिम्स में भी बनता है। कैसे बनते हैं वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं सिर्फ बोलूं कि बनता है, क्वेश्चन आता है, कैसे आता है वो भी पता होना चाहिए ना। तो वो जैसे जैसे आर्टिकल्स देखते जाओगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस भी दिखते जाएंगे। स्टार्ट करें देन, लेट्स हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट आर्टिकल। ओके, इंडियन रेलवेज ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इसरो के साथ। किस लिए किया है? अंडर इट्स रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, दैट इज RTIS प्रोजेक्ट। रियल टाइम मतलब रियल टाइम में आपको उसी मोमेंट पे उसी टाइम पे आपको साथ साथ अपडेशन मिल रही है। यू आर अपडेटेड मूवमेंट टाइमिंग्स एट द स्टेशंस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ मिल रही है विद द हेल्प ऑफ अ सैटेलाइट। तो ये इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइसेस जो कि सैटेलाइट यूज करती हैं, दे आर बीइंग सैटेलाइट इमेजरी डिवाइसेस दैट यूज दीज एंड आर बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन द ट्रेन्स, ताकि अराइवल, डिपार्चर, मूवमेंट टाइम, एवरीथिंग आपको रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है प्रोजेक्ट को बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। RTIS इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद इसरो, तो ये तो आपको पता ही चल गया है। तो यहाँ पर देखो मतलब जो ट्रेन्स हैं दैट आर इक्विप्ड विद दिस सिस्टम विद दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वहाँ इससे आप ट्रेन की मूवमेंट, उनका अराइवल, उनका डिपार्चर, रन थ्रू स्टेशंस, एवरीथिंग आपको रियल टाइम पे मिलता है, ताकि यू कैन अवॉइड और ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी भी सही ड्यूरिंग द एक्सीडेंट्स अगर हो जाते हैं, फ्लड्स, लैंडस्लिप्स, तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है when in need, right? Until now 4,000 locomotives have been installed with this technology। तो ये आपको पता होना चाहिए था, इसके एप्लीकेशंस ये कैसे यूजफुल है। अब ना मैंने आपके साथ, अगर आप कंसिस्टेंट हो विद दीज सेशंस, वो पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि मैंने आपके साथ एक आर्टिकल कवर किया था रिलेटेड टू टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड दी स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड टू द टी सेक्टर, जहाँ पर इंडिया के कौन कौन सी कंट्रीज हैं एंड एवरीथिंग, टी की क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, सब कुछ कवर किया है। टी बोर्ड के बारे में भी कवर किया है। 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आपको आंसर देना है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो ये 4 ऑप्शंस दिए, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा, 4 ऑप्शंस हैं, 4 स्टेट्स के नाम है। आपको सही आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? आपकी रिवीजन हो जाएगी, जो जो हमने टॉपिक कवर किया है वो भी, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो उसी से लिंक्ड है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है बेसिकली अंडर इट्स इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन इज पार्टिसिपेटिंग इन ITB Berlin 2023, showcasing India's rich and diversified
टूरिज्म पोटेंशियल। तो यहाँ पर आईटीबी बर्लिन, जो मैंने आपको बताया ट्रेड, आप बोल सकते हो टूरिज्म का एक लार्जेस्ट ट्रेड फेयर हो गया, तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उनका जो ये इनक्रेडिबल इंडिया, बेसिकली अंडर इट्स इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन, दे आर पार्टिसिपेटिंग, जहाँ पर आप इंडिया का रिच कल्चर, आपका जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको शोकेस कर सको। ठीक है, तो आईटीबी एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है। इट इज अमंग द टॉप इंटरनेशनल ट्रेवल शोज वेयर ट्रेवल प्रोफेशनल्स दे कम टुगेदर, दे कनेक्ट एंड शोकेस द डेस्टिनेशंस, देयर टूरिज्म प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, दे हैव डेवलप्ड 5 थीमेटिक टेलीविजन कमर्शियल्स ऑन डिफरेंट थीम्स, जैसे कि एडवेंचर टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, MICE टूरिज्म। ये क्या है ये टूरिज्म, आप मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन, मैं आपको बताऊंगी कल। और ये इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपको पता होना चाहिए। जब हमने, अगर आपको पता होगा, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जहां पर हम थीमेटिक बेस्ड सर्किट्स की बात करते थे, राइट। उसका जब एक अपडेटेड वर्जन आया तो वहां पर ये दिस वाज वन ऑफ द थीमेटिक एरिया, राइट। तो ये यू विल टेल मी। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड वेलनेस टूरिज्म। अब यहाँ पर इनक्रेडिबल इंडिया की बात हो रही है, तो इनक्रेडिबल इंडिया इज द नेम ऑफ एन इंटरनेशनल टूरिज्म कैंपेन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज मेंटेन्ड बाय सिंस 2002। इसका एम ये है कि जो आपके नीश प्रोडक्ट्स हैं, स्पिरिचुअल, मेडिकल, वेलनेस टूरिज्म, आप उसको बेसिकली कैसे आप उसकी मार्केटिंग और कैसे उसको प्रमोट कर सकते हो, प्रमोशनल प्लान्स आर देयर। फोकस यही है, जैसे आपका योगा, लग्जरी, क्यूजीन, वाइल्ड लाइफ, वेलनेस। तो दिस कैंपेन फोकसेस ऑन प्रमोटिंग दीज टूरिज्म प्रोडक्ट्स। टूरिज्म की बात है तो मिनिस्ट्री टूरिज्म की ही रहेगी, एंड पोस्ट पैंडेमिक जो भी इंडिया के प्लान्स रहे हैं इस सेक्टर में, तो इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा एनवायरनमेंट सेक्शन पे, जीएस पेपर 3 की तरफ मुड़ते हैं। और प्रीलिम से एक ये नेशनल पार्क है, गुंडी नेशनल पार्क। कहाँ पर है, मैप में देखेंगे। न्यूज में इसलिए है क्योंकि a total of 421 birds of 63 species they were spotted during the 2-day annual bird census at this national park। ये नेशनल पार्क कहाँ है? चलो चेन्नई, तमिलनाडु चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ये रहा। ठीक है, इधर देखो बांदीपुर है, संजय गांधी, गिर, कॉर्बेट, सिंपलीपाल उड़ीसा के अंदर। तो ये नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं। और अब इसकी क्या बात है? बात ये है कि ये इट इज इंडियाज 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, तमिलनाडु के अंदर है, एंड इट इज वन ऑफ द लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर आपको ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट वेजिटेशन देखने को मिलेगी। फ्लोरा फना की बात करें तो कैट, पेंगोलिन, ये सब आपको, ब्लैक बक, ये स्पीशीज जो हैं इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसी आप बोल सकते हो वेजिटेशन दैट इज यूनिक एंड इट इज ओनली फाउंड इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ना, अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा विशाखापट्टनम जो है इन आंध्र प्रदेश, वहां से ये स्ट्रिप जो है इट इज फ्रॉम दैट टू रामनाथपुरम इन तमिलनाडु। बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशन पे सारा रोल है। यहाँ पर इस एरिया में अगर आप देखोगे तो समर और विंटर मॉनसून में दोनों टाइम रेनफॉल होती है, एंड जो ड्राई सीजन है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मार्च टू सितंबर, राइट। तो यहाँ वेरियस मिक्सचर्स, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, इट इज अ मिक्स ड्राई, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इन सबका मिक्सचर है, एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनका हैबिटेट, राइट। चलिए, यूपीएससी ने 2015 में नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक in being a swamp and floating vegetation that supports rich biodiversity। 4 ऑप्शंस दे दिए आपको और आपको बताना है इसका सही आंसर। तो वो आप मुझे बताओगे, मुझे पता है, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जरूर करना। चलिए कल कवर करेंगे फिर इसको। अच्छा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, अब जो यूनियन मिनिस्टर आप देख सकते हो हरदीप सिंह पुरी, द मिनिस्टर लॉन्च स्वच्छोत्सव अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो बात ये है, आप मुझे ना एक चीज बताओगे, स्वच्छ भारत मिशन अगर अर्बन की बात हो रही है तो एक रूरल भी था, बिल्कुल था, उसकी मिनिस्ट्री क्या है? दोनों की डिफरेंट मिनिस्ट्री है। तो
जो रूरल वाली मिनिस्ट्री है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल की मिनिस्ट्री, वो आप मुझे बताओगे। इसकी मैंने बता दी, और हम क्यों इसको कवर कर रहे हैं। इसके अंडर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छोत्सव, तो इसके बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले एक मेंस का क्वेश्चन देखो, 2020 में यूपीएससी ने पूछा, व्हाट आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। इसका मतलब स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं। कभी आपको लगे कि सिर्फ प्रीलिम से 4 स्टेटमेंट्स स्कीम्स बेस्ड पूछ ली जाती हैं, तो फीचर्स जब पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ना एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। 2020 में मेंस में ये क्वेश्चन आया था, दैट वाज रिलेटेड टू जल शक्ति अभियान। ठीक है, अब चलते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। ये जो कैंपेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज करता है एंड सेलिब्रेट करता है द ट्रांजिशन फ्रॉम विमेन इन सैनिटेशन टू विमेन लेड सैनिटेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने एक सम्मान की बात करी थी, जहाँ पर विमेन्स को सम्मानित किया जा रहा था, जहाँ उन्होंने इतना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन ऑल दीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। तो वो कौन से किसकी बात कर रही हूँ मैं, वो नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। इससे क्या है, आप रिकॉल करोगे, वापस से सेशन पे जाओगे और आपको रिविजन हो जाएगी, राइट। थोड़ा दिमाग पे खुद भी जोर डालना है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पर। अभी क्या है ना, बात ये है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब जो हमने इनिशिएटिव्स चलाए हैं ना, दे आर नाउ विमेन लेड इनिशिएटिव्स। पहले क्या था, विमेन्स वर पार्टिसिपेटिंग, लेकिन अब विमेन उनको लेकर चल रही हैं, विमेन लेड सैनिटेशन हो गया है वो। और इसी के टाइम पे ड्यूरिंग दिस इवेंट द फर्स्ट एडिशन ऑफ विमेन आइकन्स लीडिंग सैनिटेशन, नाउ दे आर लीडिंग and waste management challenge 2023 it is announced to recognize women entrepreneurs का एक high impact। तो this challenge 2023 is to recognize the high impact women entrepreneurs और the women enterprises working to achieve urban स्वच्छता। मैंने बता दिया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, तो कैंपेन उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एनविजन्स मेकिंग ऑल द सिटीज गार्बेज फ्री। टॉप में कौन सी आती है, इंदौर, जो हो चुकी गार्बेज फ्री 7 स्टार। एंड इंश्योरिंग ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल द सिटीज, जहां पर हम बात करते हैं 3R की, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, राइट। तो फोकस भी यही है, सोर्स सेग्रीगेशन होना ऑफ द सॉलिड वेस्ट, साइंटिफिक प्रोसेसिंग होना ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड द रेमिडिएशन ऑफ लेगेसी डंप साइट्स फॉर इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आउटले की बात करूं तो 1.41 लाख करोड़ का आउटले है एंड इट इज इंप्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2021 टू 2026। ठीक है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। इट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉर फंडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑल द स्टैट्यूटरी टाउन्स, सस्टेनेबल सैनिटेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज विद लेस देन 1 lakh पॉपुलेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन, एडुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि बात कर रहा है किसकी, एक मिसाइल की, दैट इज मीडियम रेंज surface to air missile, and the Indian Navy has carried out the successful test firing of this missile and a ship launched version of BrahMos missile। तो इस मिसाइल के बारे में इसको कवर करेंगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं वो ये भी एक प्रीलिम्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, दिस वेपन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अब्रा वेपन सिस्टम, ये ध्यान में रख लेना। मीडियम रेंज है, पहली बात, सरफेस टू एयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस टू एयर है, इसकी रेंज जो है वो 70 किलोमीटर की है। इट इज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, और ये जॉइंट वेंचर है DRDO एंड IAI, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में, हैदराबाद के अंदर है या नहीं वो बता देना। चलो बस अब तो 90% पता चल गया, येस और नो में आंसर देना है। ब्रह्मोस मिसाइल सबने सुना होगा, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर विच मेक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, राइट, जिसकी स्पीड हैज 2.8 मैच और अबाउट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड। ब्रह्मोस टर्म कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम द रिवर, एक होगी ब्रह्मपुत्र रिवर, एक होगी कौन सी, रशिया की, नाम
कमेंट सेक्शन में। तो ये चीज़ें देखो, जब आप प्रैक्टिस साथ में करोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे, तभी सेशन जो है वो आपके लिए भी फ्रूटफुल होगा। थोड़ा खुद से सर्च नहीं करोगे तो हर चीज़ स्पून फीडिंग से होगी, तो वो बात नहीं बनेगी। कुछ चीज़ें आपको भी बतानी पड़ेंगी, राइट। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सबको पता होगा। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी एंड हैज इट्स अ मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल। फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है। बेसिकली डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस अगर एक बार लॉन्च हो गई उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर अगर आप भारत डायनेमिक्स की साइट पर भी जाओगे ऑफिशियल सोर्स पे, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की आपको दिखेगा रेंज क्या है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, MRSAM। हाई रिस्पॉन्स, क्विक रिएक्शन, वर्टिकली लॉन्च, ये आप देख सकते हो। सुपरसोनिक मिसाइल है, डिजाइन टू न्यूट्रलाइज द एनिमी एरियल थ्रेट्स, मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे आर यूज बाय देम एज डिफरेंट वेरिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 70 किलोमीटर की रेंज है और डायमीटर मतलब वेट 275 kg है। तो ये सब आप देख सकते हो। और अब मैं चलती हूँ, आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। 2014 में एक क्वेश्चन आया था अग्नि मिसाइल से, तो 4 ऑप्शंस थे। इनको पढ़ोगे, खुद से आंसर दोगे, इसकी एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगी कल, ठीक है। एक और टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। ये टॉपिक बेसिकली बात कर रहा है, जब देखो इंडियन नेवी में हैज रिसीव्ड अ फुली इंडिजिनाइज्ड YDB-60 फॉर अंडर वाटर रॉकेट RGB-60। बेसिकली ये जो रॉकेट है ये क्या है, इसकी बात करूंगी। लेकिन अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि अपन ने स्मार्ट सिस्टम जो है, जब आपकी जो पानी में जो लगा लो जैसे सबमरीन्स हैं, अब उनको उनके टारगेट के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो रॉकेट होता है, उसमें जो सिस्टम यूज होता है इस पूरे सिनारियो में, उसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है बाय द इंडियन प्राइवेट मैन्युफैक्चरर। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस मेक्स, और कहाँ ये आप देख सकते हो, बेस्ड इन नागपुर, राइट। सो इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड विच इज बेस्ड इन नागपुर, राइट। जिस सिस्टम की मैं बात कर रही हूं वो है स्मार्ट सिस्टम। न्यूज में इसीलिए क्योंकि स्मार्ट सिस्टम जो है वो इंडिजीनियसली प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है, दैट इज यूज इन दोज रॉकेट्स। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो ये इसीलिए न्यूज में है। स्मार्ट सिस्टम अगर आपसे पूछ लिया जाए किससे रिलेटेड है, सो इट इज अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ lightweight anti-submarine torpedo system for anti-submarine warfare operations। तो इसके लिए this system is there। जिस रॉकेट की बात करी जा रही है वो है RGB-60। it is used to hit the submarines and just give me a minute, ले लेते हैं। हाँ, इसका डायमीटर 212 mm और लेंथ 1830 mm। इट इज चार्ज विद टॉर्पेक्स। टॉर्पेक्स बेसिकली अंडर वाटर फायरिंग्स में इट इज मेनली यूज फॉर, राइट। तो ये सिस्टम अब आपके साथ सामने न्यूज में था। और ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम सीन इन न्यूज। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। ये टर्म न्यूज में थी, ये टर्म किससे एसोसिएटेड है वो आपको बताना है। तो वो आप बता भी दोगे कमेंट सेक्शन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस अच्छे से कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्या है, Prime Minister of India will inaugurate the 3rd session of National Platform for Disaster Risk Reduction। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे वो इनॉग्रेट करेंगे 3rd सेशन का ऑन 10th of March 2023। किसका? नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। मेरे पास एक सवाल है, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे एसोसिएटेड है? कमेंट में बताओगे सेंडाई फ्रेमवर्क किससे एसोसिएटेड है। इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया इन 2013, जहां पर इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल सेगमेंट्स ऑफ डिजास्टर रिस्क कम्युनिटी इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, मीडिया, पार्लियामेंटेरियंस, रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, साइंटिफिक एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट बिजनेसेस, सब। फंक्शन क्या है? अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने एक्सपीरियंसेस उसको एक्सचेंज करना और रिसर्च करना उस पर, एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। थीम इस बार की सेशन की है बिल्डिंग लोकल रिजिलियंस इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। तो देखो,
यहाँ से ना मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए सेगमेंट को, टॉपिक को अच्छे से समझना, ताकि कल को अगर आंसर राइटिंग भी करनी हो तो आप कर सको ये सब इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लेकर आती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म विल हैव स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन और एक्शन प्लान होगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, आप कैसे हम और काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर इसको कौन चेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। क्लियर। अब ये भी मैंने आपके साथ कवर किया हुआ है, प्रीवियस सेशंस अगर देख रहे हो तो मैंने यहाँ पर जो आंसर है उसके बारे में कवर किया आपके साथ। क्रॉप के बारे में है ये, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है वो कौन सी क्रॉप की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप खुद से पढ़ोगे, आंसर ट्राई करोगे, जो भी मैंने दिए हैं क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने की इन दी कमेंट सेक्शन। तो इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर लेंगे कल। जो मेंस का क्वेश्चन दिया है कोशिश करो कि उसका वो आंसर्स डेली लिखो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है वो जरूर ट्राई करो। तो यहाँ पर आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबॉडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। कल मिलूंगी विद अदर सेशन विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें श्रीराम IAS चैनल को फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज सेशंस विद योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।